बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जब से कुकिंग विद शबाना की फ़ैमिली पे काफ़ी जो है उनकी वीडियोस पे लोग कंसिडर कर रहे हैं और उन पे डिस्कशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक दो दिन पहले मौतर की गुड़िया की और कुकिंग विद शबाना की वीडियोस आई। इसमें मैं स्पेशली पहले बताऊंगी कि मौतर जिस तरीके से अपने घर में रह रही है और इस वक्त बिल्कुल क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं उसके साथ, तो यहाँ पर मौतर किसी भी किस्म की ऐसी खुशी का एक्सप्रेशन उसकी नहीं आ रहा है कि वो खुश है, अकेली फैमिली है, इन लॉज उसके गए हुए हैं। नो डाउट वो थोड़ा सा पीसफुल है, पुरसकून है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है उस पर थोड़े दिन के लिए। और प्लस पॉइंट ये रहा है कि यहाँ पर मौतर और मोहसिन की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए ये तमाम जो टाइम है ये बहुत बेस्ट है। नो डाउट उनकी शादी को जितना भी टाइम हो गया, मगर मैं यहाँ कहूँगी कि मौतर और मोहसिन इनको जो टाइम ड्यूरेशन चाहिए, जो इनको एक फैमिली टाइम चाहिए, वो इनको मिल गया। यानी कि जब मोहसिन जॉब पे से आता था, डेफिनेटली खाना खाया, अम्मा अब्बा के साथ बात की, बीवी बच्चों को बाहर ले गए कहीं आउटिंग के लिए, उसके बाद जो है डेफिनेटली वो सोना ही होता था क्योंकि आपको सुबह फिर ऑफिस जाना होता था। तो यहाँ पे बहुत सारा एक जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनसे थोड़ा सा ये अभी हो गए हैं दूर और अपना फैमिली टाइम जो है दे रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे टाइम की भी सबको होती है ज़रूरत। और इससे क्या हुआ, इससे मोहसिन में जो कॉन्फिडेंस दबा हुआ था वो एक्सपोज हो गया वो, यानी कि उसने एक्सप्लोर किया अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मेरी एक पर्सनैलिटी है। उसको बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि डेफिनेटली दोनों अकेले हैं। तो अब यहाँ पे मोहसिन को बोलना ही बोलना है मौतर का साथ देने के लिए। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि मौतर में जो झिझक थी, जो हेजिटेशन हम देख रहे थे, वो तमाम चीज़ें दूर हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया गया कि मौतर की आंखों में आज भी एलर्जिक है और वो ये कह रही है कि एडिटिंग करते हुए मेरी आंखों में जो है एलर्जी होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि आज से काफ़ी महीनों पहले ये प्रॉब्लम रेज़ हुई थी, तो आपने इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? क्या आप सिंपली अ पार्ट ऑफ फर्नीचर समझती हैं अपने आप को? तो क्वेश्चन ये भी होता है कि हम ये कहें कि भाई हस्बैंड नहीं लेके गया, तो किसी को आप जो है ऐसे तो उठा के नहीं ले जा सकते गोद में, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर वो एक व्लॉग चला रही हैं तो डेफिनेटली वो खुद भी जा सकती है, अपनी अगर केयर करती है तो वो ऑप्टिशियन को दिखा सकती है या फिर सिंपली फिजिशियन से कांटेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर इंसान जब अपनी हेल्थ का खुद ही दुश्मन हो, यहाँ पर उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। फ्रेंड, यहाँ पर गुड़िया का व्लॉग देखा जहाँ पे गुड़िया ने टाइटल इसी तरीके का डाला हुआ था कि मुश्किल वक्त जो है गुजर जाएगा। फिर इसी तरह का एक जिक्र जो है मुश्किल वक्त का मौतर ने भी किया हुआ था। नो डाउट अब जब ये व्लॉग बनाते हैं तो उसमें वो उस मुश्किल वक्त को वो अपनी किसी ना किसी प्रॉब्लम से जोड़ लेते हैं। जैसे गुड़िया ने अपनी प्रॉब्लम से जोड़ा कि मेरे मंथ थे स्टार्टिंग के, वो गुजर गए तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। नो डाउट ये तो एक नेचुरल जो है चेंज है बॉडी में गुड़िया के, मगर इस वक्त इन्होंने टाइटल जो है साइकोलॉजिकली वो इसलिए ऐड किया था कि इनकी फैमिली पे एक मुश्किल वक्त नो डाउट गुजर रहा था। अब वो किसी के सामने शो ऑफ करें ना करें, मगर इंसान होने के नाते ये चीज़ मस्ट थी कि उन पे एक टफ़ टाइम गुजर रहा था। इसी तरह से कुकिंग विद शबाना ने भी कुछ ऐसी बातें कही जिससे फील हुआ कि इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ जो है कहना चाहती हैं, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट होने की वजह से जो है वो रुक रही हैं, मगर फिर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। अब उस चीज़ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा, वो वीडियो जो है चली गई, वो जो है पास्ट हो गया। ठीक है, अंबर के भी व्लॉग्स आ रहे हैं, मगर यहाँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मैं बताऊँ कि गुड़िया तो ब्लड रिलेशन है अंबर का, और उनकी जो अम्मा है वो भी ब्लड रिलेशन है। उन्होंने जाहिर सी बात है बहुत चीखा होगा, गुस्सा किया होगा उसकी बेवकूफ़ी पर, मगर एट लास्ट वो उनकी उसी को जो है एक तरीके से फेवर में और शेल्टर देने आ गई होंगी। प्रॉब्लम रेज होती है यहाँ पे मौतर की, क्योंकि मौतर का जो रिलेशनशिप है अंबर से वो बहुत ही नाजुक है और मौतर जो है इस वक्त कुछ भी कह सकती थी। लेट सपोज वो मीठे मीठे तंज भी कर सकती थी, बट इसके अगेंस्ट हुआ क्या, मौतर ने इतनी खामोशी से व्लॉग बनाया
और ज़्यादा डिसेंसी आ गई उसके व्लॉग में, और उसने किसी बात को टीज़ नहीं किया, ना इधर लोगों को, ना लोगों के कमेंट्स को, और ना ही किसी किस्म के पास्ट को। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, मुअत्तर ने जो है बहन बन के दिखाया है एक्चुअल अंबर की। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है इंसान का, जिसको हम इस वक्त कह सकते हैं कि वो अच्छा है। फ्रेंड, मैं ये बताऊं आपको कि यहाँ पर कुकिंग विद शबाना जो है वो जहलुम से घूमकर आ चुकी हैं। अब जो है नेक्स्ट ट्रिप जो वो कह रही हैं कि वो लगाएंगी, और कहाँ का लगाएं। तो देखें, व्यूवर्स से तो एक तरीके की ये पॉपुलैरिटी और व्यूज़ लेने की बात है, जो कि हर चैनल करता है। एक्चुअल में तो डिसाइड पहले ही हो चुका होता है कि इनको कहाँ जाना है। अपने रिलेटिव के हिसाब से अपने ऑब्वियसली सब बजट भी देखते हैं और अपना टाइम देखते हैं, और फिर जहाँ उनका रिलेशनशिप होता है वहीं इंसान जाता है। अब यहाँ पर ये मैं बता दूं कि कुकिंग विद शबाना जो है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं और मैंने जो सोचा है, जो मुझे कुछ मेरा अंदाज़ा हुआ है, वो ये है कि कुकिंग विद शबाना जो है, अभी तो चलो एक रिलेटिव से थे इनके होकर आ गई, बट अभी भी इन्होंने जो कहा है कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होगा आप बता दें। तो मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ जो डिप्रेशन है जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर्स जो है वो सजेशन देते हैं कि आप इनको ऐसी ग्रीनरी वाली जगह पे लेके जाएं जहाँ पे इनका माइंड रिलैक्स हो, जहाँ पे आंखें रिलैक्स हो, दिमाग रिलैक्स हो, जहाँ पे वो फीलिंग गुड वाली सिचुएशन करें। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान गर्मियों में घूमने जाएगा और वो इंटीरियर सिंध में जाएगा, तो वो मज़ीद गर्मी से पागल हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो आई होप कि जो है कुकिंग विद शबाना जो नेक्स्ट ट्रिप लेंगी, वो भी डॉक्टर्स के कहने पर ही, उनकी सजेशन पर ही जाएंगी, और वो किसी नॉर्दर्न एरिया पर आई थिंक हो जाएंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि आपने जहलुम की ब्यूटी डेफिनेटली, मैं कभी भी नहीं गई जहलुम, क्योंकि मेरा कोई उधर रिलेटिव नहीं रहता, बट मैंने भी फर्स्ट टाइम जहलुम देखा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, नेचुरल ब्यूटी बहुत है उसमें, और व्लॉग में बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। सो पता चल रहा है कि जब हम रिलैक्स हो रहे थे, हम थोड़ा टेंशन से निकल आए थे, तो जो एक्चुअल बंदा वहाँ जा रहा है तो वो भी फील गुड ही कर रहा होगा। तो ये मैं बताऊँ आपको, अब जो इनका जो ट्रिप होगा, शायद वो बकरीद के बाद हो, या मे बी पॉसिबल वो पहले हो, वो ये जाएंगी नॉर्दर्न एरिया पे। क्योंकि नॉर्दर्न एरिया पे जाएंगे, या मे बी पॉसिबली इस्लामाबाद तक जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे इनको डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। फिर ये इग्नोर भी कर रही हैं, आपने देखा इनके जो कमेंट्स में जो रिप्लाई आ रहा है, वो कोई हार्श रिप्लाई नहीं आ रहा, और ना वो कुछ किसी को इस तरीके की बात कह रही हैं, कोई बदुआ या किस तरीके का नहीं कह रही, बल्कि वो बड़ा पॉजिटिव रिप्लाई दे रही हैं। तो डेफिनेटली इंसान जब घूमता है, फिरता है, और उसका माइंड रिलैक्स होता है और खुश होता है, तो वो तमाम चीज़ें जो है टॉलरेट कर लेता है। जब इंसान ओवरवेलमिंग कब होता है, जब वो पहले ही एक ख़राब माहौल में रह रहा हो, डिप्रेशन का शिकार वो हो जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर आपने देखा कि अंबर शुरू में तो आई, उसने अपने आप को शो नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली व्यूज़ में डिफरेंस आया होगा, क्योंकि जो हमारे जो होते हैं ना व्यूवर्स होते हैं या सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो वो देखना चाहते हैं अपनी जो उनका पर्सनालिटी होती है, जिसको वो देखते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं उनको। तो जब जो है वीडियो बनाने वाला ये देखता है कि मैं नज़र नहीं आया या नज़र नहीं आई, तो मेरे ऑन स्क्रीन ना आने की वजह से मेरे व्यूज़ पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है, या कमेंट्स पे कुछ असर पड़ा है, या लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप ऑन स्क्रीन आए, या कुछ स्पेकुलेशंस बन रही हैं, तो फ़ौरन से वो ऑन स्क्रीन आ जाते हैं। क्योंकि एक तो पहले ही काफ़ी जो है एक कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी है, और फिर अब अगर कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो गई, लोगों ने अपने इरादों से ये बताया कि नहीं वो अब ऑन स्क्रीन नहीं आएंगी, तो डेफिनेटली अंबर फ़ौरन ही इन चीज़ों से बचने के लिए ऑन स्क्रीन आ गई। तो ठीक है, वो ऑन स्क्रीन आ गई और उन्होंने अपनी लाइफ शेयर की। मगर फ्रेंड, मैं एक बात बताऊं कि ये जो देगची वाली बात हुई है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं भी ये कहूँगी कि जब भी किचन में आप काम करती हैं और आप किसी भी पॉट्स को यूज़ करेंगी, देगची यूज़ करेंगी, तो वहाँ पे आपको समझाने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे। यानी कि एक एथिक्स होते हैं, एक कुकिंग मैनर्स होते हैं, जो कि हमें भी डेफिनेटली कभी ना कभी जाके अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। छोटे से जो पैन होता है उसमें जो है चाय बनाते हैं, या जैसे हम कवाम वगैरह बनाते हैं, या सॉस वगैरह बनाते हैं, और फिर जो चावल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए, वो बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल दलिया बन जाते हैं।
फिर यह है कि चावल बनाएं या आप करी बनाएं, आई मीन कोरमा बनाएं या कोई भी किसी किस्म की करी हो, तो उसके लिए काफ़ी फैले हुए बर्तन यूज़ करते हैं ताकि आप इजीली जो है एक तो चावल भी वेल कुक हो जाएं और टूटे ना, और आपका सालन भी बहुत अच्छा बन जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और अगर आपकी वीडियो कोई भी देखता है तो वो उस पर कमेंट्स या वो सजेशन या वो आपको एडवाइस ज़रूर करता है। ठीक है फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे हो गई वीडियो एंड, और मैं यहाँ पे कहूँगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल